नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो के साथ हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंडियन इकोनॉमी से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय जेम्स विल्सन इन विच ईयर। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है कि जेम्स विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो वो कौन सा साल था? तो 1960 1970 तो हो नहीं सकता कि स्कॉटलैंड के जेम्स विल्सन हमारा बजट पेश करें, तो नेचुरल है ये 1860 1870 होगा। तो हमें याद रखना है कि इट इज़ 1860 जब 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने हमारा बजट पेश किया और उसमें इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इसको इनकम टैक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। तो जीएसटी के थ्रू जो है बहुत सारे टैक्सेस को हमने रिप्लेस किया। तो एक्साइज ड्यूटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स था, तो उसको भी रिप्लेस किया गया। तो रिप्लेस किया गया किससे? स्टेट जीएसटी से तो नहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी से तो नहीं, और यूनियन टेरिटरी का भी नहीं। तो ये किससे? क्योंकि सेंटर हमेशा ही एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज करता रहा है, तो इसलिए अभी भी इसको सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है। सीजीएसटी से इसको रिप्लेस किया गया। क्वेश्चन जो हमारा है वो जीएसटिन पे है। तो जीएसटिन क्या है? जीएसटिन एक 15 डिजिट कोड है जो कि जो भी जीएसटी के साथ टैक्स पेयर जो है रजिस्टर होता है उसको जीएसटिन अलॉट होता है। पर क्या सबको अलॉट होता है? तो नहीं, ये सबको अलॉट नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक टर्न ओवर के ऊपर जिसकी टर्न ओवर होती है, जिसका प्रोडक्शन होता है, उस बिजनेसमैन को जीएसटिन जो है कोड अलॉट होता है। तो ये कौन सा नंबर है? तो इट इज़ 4th इज द आंसर, दैट इज़ मोर देन 20 लाख, यानी 20 लाख से ज़्यादा आपकी टर्न ओवर है तो आपको एक जीएसटिन नाम से एक नंबर अलॉट होगा, 15 डिजिट कोड। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 4th रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन है टैक्स हेवन क्या होता है? तो टैक्स हेवन क्या है? टैक्स हेवन जो है वो एक ऐसी कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री में बाहर के फॉरेनर सिटीजन्स से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जब वो वहाँ उनकी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, नाम सुना भी होगा आपने, जिसमें सिंगापुर है, दुबई है, नीदरलैंड्स हैं। तो ये कंट्रीज़ जो हैं बाहर के सिटी, यदि यहाँ के टाटाज़ या अंबानी जाके वहाँ पे बिज़नेस करें तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए उनको टैक्स हेवन कहा जाता है। तो ये आपका इसका फर्स्ट विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ जीएसटी हैज़ बीन चोजन बाय इंडिया। तो जीएसटी का मॉडल हमने कहीं से लिया है? तो यहाँ ये यूके से नहीं लिया है, ये याद रखना। ब्राज़ील से भी नहीं लिया है, फ्रांस से भी नहीं लिया है। ये मॉडल हमने लिया है कनाडा से, और कनाडा में ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। हमारे यहाँ भी फेडरल सिस्टम है, इसलिए हमें कनाडा के बाद हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ड्यूअल जीएसटी मॉडल या ऐसा मॉडल है जहाँ पर सेंटर भी और स्टेट भी दोनों तरफ से ही जीएसटी अप्लाई किया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीएसटी पे ही है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम या डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम, ऑरिजिन बेस्ड टैक्स सिस्टम या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव तो नहीं होता जल्दी जल्दी। तो ऑरिजिन बेस भी ये नहीं है, क्योंकि ये ऑरिजिन की बजाय कि कहाँ पे लगाया जाता है, जो कंज्यूम कर रहा होता है उस पर जो है जीएसटी टारगेट किया जाता है। इसलिए सप्लाई सेंट्रिक है, जहाँ पर सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वहाँ पर इसको टारगेट किया जाता है, वैल्यू एडिशन पे इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम कहा जाता है। तो फर्स्ट विल बी अवर आंसर। कास्केडिंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू। कास्केडिंग क्या होता है? जब एक के ऊपर एक किसी चीज़ को हम पाइल अप कर देते हैं तो वो कास्केडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ये डबल टैक्सेशन से रिलेटेड सवाल है कि किसको हम कहेंगे, डबल टैक्स किसको कहेंगे, आप ये कह सकते हो इसको। तो डबल टैक्स कौन सी सिचुएशन में होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कि व्हेन देयर इज अ टैक्स लेविड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस एट एवरी स्टेज, यानी कि हर स्टेज पर
आप एक टैक्स इम्पोज कर रहे हो, तो इसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो फर्स्ट तो जो है कास्केडिंग इफेक्ट कहलाएगा ही। सेकंड ऑप्शन और देखते हैं, टैक्स दैट इज लेविड ऑन वैल्यू इंक्लूड्स द टैक्स दैट वाज पेड बाय द प्रीवियस बायर, यानी पिछले बायर ने, ये भी सेम वही बात आ गई कि पिछला बायर भी जो है टैक्स पे कर रहा है और उसी टैक्स पे फिर हम भी दोबारा से टैक्स पे कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आता है, कंज्यूमर ends up paying tax on tax that was already paid। ये सेम ही तीनों चीज़ें हैं, तो इसलिए फोर्थ विल बी द आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो 8th क्वेश्चन हमारा है, स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड बाय, तो इट इज़ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल गवर्नमेंट। तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, याद ही रखना है इसको कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पे स्पेसिफाइड केसेस के अंदर यूनियन गवर्नमेंट भी अप्लाई करती है। आमतौर पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो याद रखें कि जो है जब प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है, प्रॉपर्टी का जब लेन देन होता है तो उस पर लगाया जाता है और आमतौर पे बायर्स से ही ये वसूला जाता है। और 9th क्वेश्चन है, स्टैम्प ड्यूटी इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इलीगल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, इलीगल तो कोई भी टैक्स नहीं होता, तो इसका आंसर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आएगा, तो इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी हमने पहले ही कहा कहाँ पर होता है, प्रॉपर्टी के लेन देन पर जो है ये टैक्स लगता है और आमतौर पर बायर से वसूला जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर टैक्स। अब पेपर टैक्स क्या होता है, तो पेपर टैक्स होता है वो टैक्स जहाँ पर रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, यानी सरकार को पैसा कम मिल रहा है, बस कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, गिफ्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी अब इसका आंसर नहीं हो सकता, मतलब एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेपर टैक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैक्स है और इससे बहुत मेजर रेवेन्यू यील्ड करने वाला टैक्स है, बहुत सारा इनकम जो है एक्साइज ड्यूटी से जनरेट होती है, तो इसका आंसर नेचुरल है कि एक्साइज ड्यूटी ही आएगा। जबकि गिफ्ट टैक्स है, यदि उसकी बात करें, वेल्थ टैक्स की बात करें या स्टेट ड्यूटी की बात करें, तो ये सारे के सारे पेपर टैक्स कहला सकते हैं और इसी वजह से इनको अबॉलिश भी कर दिया गया। गिफ्ट टैक्स को 98 में, स्टेट ड्यूटी को 85 में और वेल्थ टैक्स को अभी 2016 के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये पेपर टैक्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं नेक्स्ट जो है और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।